जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वक्त नुमाइश चुरंगी सुहेल अफरीदी की जलसागाह कराची खड़ा हुआ हूं। सुहेल अफरीदी तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पर पहुंचे। अवाम का जमे गफीर था, अगरचे जनाब बाग के अंदर जलसे की इजाजत नहीं दी गई। लोग हजारों की तादाद में मौजूद थे। लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद 9 बजे तो मुकम्मल तौर पे लाइटें जो हैं वो बंद कर दी गई। 9:30 बजे यहाँ पे सुहेल अफरीदी पहुंचे। अवाम कराची के लोग बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अभी सुहेल अफरीदी ने तकरीर खत्म की है और गाड़ियां आगे निकल रही हैं। आपको नजर आ रहा होगा वो काफिला सुहेल अफरीदी का, और शफी जान अभी भी गाड़ी के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। सुहेल अफरीदी यहाँ पे तकरीर कर रहे थे तो मुसलसल जो यहाँ पे नारे लग रहे थे। हालांकि ये कराची है और इस्लामाबाद से काफी दूर है, बल्कि बहुत दूर है, तो डी चौक के ही यहाँ पर नारे लग रहे थे। और हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर लोगों को गुस्सा है कि जिस तरह से लाइटें बंद की गई, जिस तरह से सिंध की हुकूमत ने अपने मेहमान के साथ जो सलूक किया, और कल हैदराबाद से आते हुए भी जो कुछ हुआ, तो लोग काफ़ी गुस्से में थे कि जिस तरह सिंध हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था। इस वक्त लोग डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं, और लेकिन लोग फिर भी पुरजोश हैं। जलसा खत्म हो गया। ये एक बड़ा कामयाब दौरा था सुहेल अफरीदी का कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था इतना कराची निकलेगा और इस तरह सिंध के अंदर सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल होगा। अभी भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहेंगे? डी चौक जाएंगे अगर कॉल आती है डी चौक की तो? इंशाल्लाह जाएंगे। तो अभी आप इधर क्या करने आए थे? सुहेल अफरीदी को देखने आए थे। जलसा देख लिया, लेकिन जलसा करने नहीं दिए। लेकिन ये फिर भी सड़क पर ही जलसा हो गया। जी सड़क पे हो गया, सब देख रहे हैं। जी चलें आगे भी जिशान नूर साहब जरा लोगों को दिखाते हैं कि जोश जज्बा क्या है। ये इधर देखें कि लोगों ने खान की तस्वीरें जो हैं वो पकड़ी हुई। हालांकि जलसा खत्म हो गया, उसके बावजूद लोग जो हैं, फैमिलीज हैं, इवन कराची की ये खूबसूरती है कि फैमिलीज यहाँ पर निकलती हैं। रेडियां ठेले वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और जाहिर है कारोबार भी लोगों का चल रहा है। हर तबका फिक्र के यहाँ पर लोग मौजूद है। अच्छा, 2-3 चीजें आपको बता दूं। एक तो यहाँ पे इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद है, यानी आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज नहीं कर सकते, इस कदर इंटरनेट डाउन किया गया। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो है वो लाइटें बंद कर दी गई। नंबर 3, सिक्योरिटी के ज़ाहिर सिक्योरिटी रीजन, सेंसिटिव एरियाज हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से ड्रोन मुसलसल यहाँ पे उड़ रहे थे और देख रहे थे कितनी तादाद है, किस तरह की सूरत हाल है। और जब ड्रोन आता था उस वक्त लोग इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर देते थे कि अगर कोई इस ड्रोन को मैनेज करने वाला है या अगर कोई देखना चाहता है कि क्या हो रहा है तो वो देखे यहाँ पे इमरान खान के किस तरह से नारे जो है वो लग रहे हैं। अभी भी सुहेल अफरीदी का काफिला ये पीछे जो है वो मौजूद है, क्योंकि अगर ये एक चौक और सड़क, बल्कि आप दिखा दें शान साहब, ये कोई छोटी सड़क नहीं है। नुमाइश चुरंगी जो कराची के लोग हैं वो जानते होंगे। इस तरफ आगे जो है मज़ार कायद की तरफ भी लोग, पीछे भी आप फोटो भी आपको दिखा देंगे कि जब ये जलसा हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल थी। इधर आए, ये एक फैमिली भी यहाँ पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी क्या कहेंगी ये जो सिंध हुकूमत ने जो किया है, जिस तरह से लाइटें बंद कर दी गई? बहुत बुरी गंदी कमीनी हुकूमत है सिंध हुकूमत। पहले तो उन्होंने आसरा दिया कि हाँ कायदे मजार पे आप जलसा करें, फिर उन्होंने बंद कर दिया है। ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये लोगों का समंदर है, नहीं जो पीछे हटेगा। और अब सुहेल अफरीदी का जलसा हो गया, हमने हो के दिखाया, करके दिखाया। ये खान जल्दी बाहर आएगा, इनका बोरा बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, यहाँ पे डी चौक के नारे लग रहे थे, तो जाएंगे कराची के लोग अगर डी चौक की कॉल होती है? हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम ओहदेदार हैं, हम खान के टाइगर हैं। डी चौक पे भी जाएंगे, जान का नजराना भी देंगे, लेकिन जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। चले, बहुत शुक्रिया। आप देखें यहाँ कंटेनर जो है वो लगा हुआ था, और अगर से माइक के स्पीकर के अच्छे इंतजाम होने चाहिए थे। लाइट नहीं थी, जाहिर है इंटरनेट नहीं था, लेकिन अगर साउंड का थोड़ा अच्छा सिस्टम होता तो ये तकरीर जो सुहेल अफरीदी ने की वो और भी इफेक्टिव हो सकती थी। बहरहाल, लेकिन जोश, लोग सुहेल अफरीदी को देखने के लिए आए थे और इतने पुरजोश से, क्या करें? जी आगे आए। आगे बेसिकली मकसद इस वीलॉग का आपको दिखाना ही है ना, कि आप देख सके कि जैसा खत्म होने के बावजूद यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये लोग वो हैं
जो पिछले 8 घंटों से यहाँ पे इंतजार जो है वो कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी को सिर्फ देखने के लिए। और अंदाजा करें ये सिंध है, यहाँ पे केपी यहाँ से बहुत दूर है, पेशावर यहाँ से 1700-1800 किलोमीटर है, उसके बावजूद वजीर आला केपी को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है पहुंचे थे। तो इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पर कंटेनर लगा हुआ था, यहाँ पर जो है वो खड़े होके सुहेल अफरीदी की जानब से तकरीर जो है वो की गई। आप देख रहे हैं लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे लोगों ने उठाए हुए हैं, पीटीआई के झंडे रिक्शों के अंदर बैठ के आए हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, जलसे पे आए थे? वालेकुम सलाम। अच्छा, रिक्शे में बैठ के? जी हाँ, तो देख लिया सुहेल अफरीदी को? सुहेल अफरीदी देख दिया माशाल्लाह। आप कराची से ही हैं? कराची से। तो अभी डी चौक ऐसे अंदर सिंध से है, सेवन से इतनी दूर से? सेवन से आया हम। तो ये कॉल डी चौक लग रहे थे यहाँ पे, तो जाएंगे डी चौक? इंशाल्लाह जाएंगे, पूरा माहौल जाएंगे जैसा गाँव। चलें, शुक्रिया। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। चलें, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं रिक्शों के अंदर, ये सेवन यहाँ से बहुत दूर है, और सेवन से फिर डी चौक कितना दूर होगा ये बस दिखा दे। बसों के अंदर भी लोग बहुत दूर से, देखिए कोई खान का जलसा नहीं था, सुहेल अफरीदी का जलसा था, तो उसके बावजूद लोग जिस तरह से भी पहुंच सकते थे यहाँ पर पहुंचे हैं। ये एक बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली है कि सिंध के अंदर जहाँ पे वडेरों का राज होता है, तो लोग अब उनसे गद्दारी, उनसे उनके खिलाफ बगावत जो है वो कर रहे हैं, और वो सेवन जैसे इलाकों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो आपको दिखा दी है। एक दफा फिर आप दिखा दें चारों तरफ कि लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और किस कदर लोग जो हैं वो पुरजोश है। टैक्सीज के अंदर जिस तरह से लोग आ सकते थे वो यहाँ पे सुहेल अफरीदी का जलसा देखने के लिए आए हैं। अभी भी लोग यानी थके नहीं है, ये 8-8 घंटों से लोग यहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या अभी ग्राउंड पे जाएगा ना? हाँ, नहीं जलसा हो गया ना? जलसा तो लाजमी होगा, अभी इधर शादी के लिए तो नहीं आया। नहीं, जलसा खत्म हो गया ना? खत्म तो नहीं हुआ, अभी ग्राउंड की तरफ हम रवाना। अच्छा, अभी ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड की तरफ जा रहा है भाई, सुबह के लिए तैयारी हो रहा है अभी तो। रात का तो देखो ना यही हाल है, रात को क्या हो गया, जलसा ऐसा होता है। अभी जाएगा ग्राउंड, सुबह सवेरे आराम से उठेंगे, फिर जलसा शुरू होगा। आज का तो देखो ना सब कुछ डर बता। चले, ये बहरहाल जो है वो लोगों के जज्बात हैं। लोग ज्यादा गुस्से में इसलिए हैं कि हुकूमत को ताउन करना चाहिए था। और छोटे भाई क्या करने आए हो? हम क्या ये सुहेल अफरीदी को देखने आए। देख लिया? देख लिया। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो क्या खान से प्यार करते हो इसलिए आए थे सुहेल अफरीदी को देखने? खान से प्यार करते थे इसलिए आए। अच्छा, चले देखे ना, आपको बताने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये था कि आप हर तरह के लोग जो है वो देख सके, बच्चे हूँ, फैमिलीज हूँ, नौजवान हूँ, टीनेजर हूँ, तो वो यहाँ पर आए हुए। बहरहाल हम आपको इस तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। पूरा दौरा सिंध आपको दिखाया, आपको अपडेट किया। बहुत बड़ा दौरा था, बहुत कामयाब दौरा था। इवन सुहेल अफरीदी को 7-8 घंटे सड़कों पर रखा गया जब वो हैदराबाद से आ रहे थे, उसके बावजूद आज पूरा दिन वो कराची की सड़कों पर थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं जलसा गाह में डी चौक के नारे लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे एक ड्रोन उड़ता हुआ आया है, उसको देखकर लोगों ने इमरान खान के नारे लगाने शुरू कर दिए, और सुहेल अफरीदी इस वक्त खिताब सामने कर रहे हैं, और सुहेल अफरीदी की जानब से भी और तमाम इस मजमे की जानब से डी चौक के नारे लगाए जा रहे हैं। ड्रोन इस वक्त वापस जा रहा है, गार्बन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन जैसे ही ये ड्रोन यहाँ इस जलसा गाह के अंदर पहुँचा तो लोगों ने फौरी तौर पे इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दिए थे, और डी चौक के भी नारे लगे। ये कराची है जी, मज़ार कायद के बिल्कुल सामने। लाइटें मुकम्मल तौर पे पहले भी बंद थी, यहाँ पे कोई खातिर खा इंतजाम नहीं था,
अब मुकम्मल तौर पे ये जो मज़ार कायद के सामने का एरिया है और जलसा गाह है अंधेरे के अंदर डूब चुकी है। बेशुमार लोग हैं और खड़े हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे बिजली जो है वो बंद कर दी गई और यहाँ पे जो सूरत हाल है वैसे भी रोड की कोई अच्छी नहीं है और कोई अमन अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कराची के अंदर वैसे ही आपको पता है मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, कत्ल गारत। तो अब सिंध हुकूमत ने कल क्रैकडाउन किया यहाँ पे इसी ग्राउंड के अंदर और अब इस पूरे इलाके की जो बिजली है वो बंद कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सोहेल अफरीदी ना आ सके और यहाँ पे कोई जलसा जो है वो ना हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। मेरे पीछे आपको मज़ार कायद नजर आ रहा है, यानी जलसे को आप छोड़ें कि जलसा हो रहा है, लोग कम है, ज्यादा हैं, लाइटें हैं, नहीं, हुकूमत जलसा करने दे रही है या नहीं दे रही, एनओसी दिया नहीं दिया, पुलिस थी नहीं थी, वो पाकिस्तान बनाने वाले का मज़ार है और मुझे नहीं पता आपको ये अंधेरे में नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे उस मज़ार से कोई 100 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ हूं, जरा चेक करें ये कूड़ा क्रिकेट, ये गंद आप देखें और उसके बाद आप खुद सोचें कि इस मुल्क के अंदर तो हर कोई ज़ाहिर गद्दार है, हर कोई नाइल और नालायक होगा, लेकिन जिन्ना साहब पाकिस्तान को बनाने वाले मज़ार अंधेरे में डूबा हुआ है और मज़ार के बिल्कुल सामने की ये सूरत हाल है। तो लिहाजा इस मुल्क के हुक्मरान या इस मुल्क की जो अलीट है वो तो जिन्ना साहब के साथ भी लॉयल नहीं है, यानी पाकिस्तान बनाने वाले का ये हाल है कि वो अंधेरे में डूबा हुआ है और ये गांधी गंद है, ये सूरत हाल है। बाकी इस अवाम का या इस मुल्क का की क्या सूरत हाल होगी ये आप खुद सोच लें।